गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उसी के आगे पढ़ेंगे अपन, अध्याय नंबर 6 के आगे ही, जिसके अंदर अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। पहले अध्याय का नाम लिखते हैं अपन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। अब इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे, आपके रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी अपने, जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया था आपके खूब सारी अभिक्रियाएं, जिसके अंदर संयुग्मन अभिक्रिया पढ़ी, फिर उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी, फिर उसके बाद में द्विविस्थापन, फिर अपघटनीय अभिक्रिया, तीव्र या मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। फिर उसके बाद में अपन ने अगली क्लास में शुरू किया था आपके ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। कौन सी पढ़नी शुरू की अपन ने? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर भी अपन ने देखो अपने चल रहा था ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन ये अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपन ने 2-3 प्रकार से पढ़ा इनको। सबसे पहले देखो अपन ने देखा ऑक्सीजन के योग वे वियोजन से, है ना। ऑक्सीजन का योग होता है तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण और वियोजन होता है तो वहाँ पे आपके अपचयन अभिक्रिया। और हाइड्रोजन के देखा, हाइड्रोजन के योग वे वियोजन से, फिर उसके बाद में विद्युत धनी तत्वों के योग एवं वियोजन से, फिर उसके बाद में अपन ने देखा विद्युत ऋणी तत्वों के योग एवं वियोजन से। तो इस प्रकार से अपन ने ये 4 प्रकार से अपन ने देख लिया इसके बारे में। आई बात समझ में ऑक्सीकरण अपचयन को। अब एक और प्रकार पर बचा है आपके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को कैसे बताया गया है। तो इनके बारे में ये 4 तो अपन ने देख चुके हैं, पिछली क्लास में नहीं देखा तो पहले वो क्लास देखें फिर ये देखें। अब अपन शुरू करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो नंबर 5 है आपके, इसी के अंदर अपन 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब 5वां लिखे हैं इसके अंदर ही, ऑक्सीकरण अपचयन के अंदर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को कैसे समझ सकते हैं अपन, उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले अपन जैसे ऑक्सीकरण पढ़ ही रहे थे इसके अंदर, है ना। तो नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहला हो जाएगा आपके ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या होता है? देखो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे अपन कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु, इनमें से कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या है, तत्व परमाणु अणु आयन, है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण कहलाती है। आगे भाषा में ऐसी अभिक्रियाएं
जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ऑक्सीकरण कहलाती है। यही बात समझ में। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागता है ये ध्यान रख लेना। और दो अपचयन इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे अपन आगे की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। अपचयन क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यहाँ पे त्याग रहा है तो वहाँ पे क्या करेगा वो ग्रहण करेगा। जैसे एग्जाम्पल के अंदर जैसे ये पहले सोडियम था, इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन त्याग। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है ना आपको, सोडियम का अपन लिखते हैं 11 नंबर पे आता है सोडियम, कितने नंबर पे 11 पे, तो इसको अपन लिखते हैं 2 8 और 1। तो ये अपना बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा त्याग कर देगा। तो क्या आ जाएगा जो त्यागता है उसके ऊपर क्या आ जाता है धनायन। क्या किया इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया प्लस आ गया। मतलब जिसके प्लस का मतलब है कि जिसके पास धन था उसी ने तो त्यागा, अगर उसके पास था ही नहीं तो वो क्या त्यागेगा, है ना। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो इसके ऊपर क्या गया प्लस। ये ध्यान रख लेना, धन किसके ऊपर आ जाएगा और माइनस किसके ऊपर आएगा, हमेशा प्लस चिन्ह किसके ऊपर आएगा, जो दान करता है उसके ऊपर प्लस आएगा और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या आएगा माइनस या ऋणायन आएगा। ये ध्यान रख लेना। तो जिसके पास ये ऐसे ध्यान रखो कि जिनके पास धन है वही त्यागेगा, है ना, तो उसके ऊपर धनायन आ जाएगा। और जिसके पास नहीं है तो वो ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा ऋणायन, ऋण लेगा वो, है ना। और धन होगा जो देगा धन, सीधी सी बात है। और एग्जाम्पल देखो, जैसे फेरस से क्या बन जाता है आपके फेरिक बनता है। तो Fe+2 था पहले इसके ऊपर, इसने पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके ऊपर कितने आ जाएंगे +3 आ जाएंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन आगे की मतलब क्या आ रहा है त्यागना। और देखो जैसे अपने पास में क्या थे 2 क्लोरीन के अणु थे, 2 क्या थे आपके क्लोरीन के अणु। आई बात समझ में। अब इन्होंने क्या किया Cl2 गैस के रूप में तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया। तो इस प्रकार से जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे बात समझ में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल हो गए आपके, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे। अब अपन बात करें अपचयन अभिक्रिया की। तो अपचयन अभिक्रिया की भी परिभाषा लिखें अपन। तो सबसे पहले नंबर 2, नाम से पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको पूरा ये 5 को एक साथ में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको एक सारणी पढ़ोगे तो ये बाकी सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी एक एग्जाम्पल मिटा देता हूँ, आसानी से लिखने में फ़ायदा रहेगा, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु, यहाँ पे क्या कर रहा है त्याग रहा है, तो उल्टा लिख लो। क्या कर रहा है अणु इलेक्ट्रॉन क्या करे ग्रहण कर ले, सीधी सी बात। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे त्याग रहा था, यहाँ पे ग्रहण करता है अपचयन कहलाती है। अपचयन कहलाती है। आगे बात समझे। वैसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन या परमाणु अणु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपके, वहाँ पर तो त्यागता है तो आगे की तरफ लिख लेते हैं अपन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो ग्रहण करेगा। अभी इसके ऊपर कोई आयन नहीं था तो ग्रहण करता है तो उसके ऊपर ऋण आ जाएगा, मतलब उसने उधार ले लिया तो उसके ऊपर ऋण हो जाएगा, है ना। तो उसके ऊपर माइनस आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा। जैसे और बात करें अपन तो मैग्नीशियम की, जैसे मैग्नीशियम है अभी तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, +2 था। आई बात समझ में। इसके ऊपर प्लस था मतलब इसने दान किया हुआ था, तो अपन इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ये और ग्रहण करेगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर मैग्नीशियम, सिंपल हो। यहाँ पर +2 है मतलब इसने दान किए हुए हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लेगा तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर हट जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे ना। पहले धनायन था, 2 इलेक्ट्रॉन दान दिए, अब उसने 2 वापस ले लिया तो वो अपना पैसा उसके पास वापस आ गया तो वो बराबर हो गया इसके। और बात करें अपन जैसे मैग्नेट आयन, है ना, पर मैग्नेट आयन की देखो जैसे MnO4 पर मैग्नेट आयन है। अब इसके ऊपर क्या है धन माइनस था, एक ऋणायन था, एक इलेक्ट्रॉन और इसने ग्रहण किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा MnO4 और
2 आ जाएगा ना। पहले 1 रुपया उधार लिया था, एक और ले लिया तो कितने हो गए इसके ऊपर, 2 हो गए ना, 2 ऋण। तो इस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन की। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया हो गई। आई बात समझ में कुछ ऑक्सीकरण और अपचयन की। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपके, अपचयन अभिक्रिया। सिंपल सी बात। अब अपन इसके आगे बात करें आपके किसकी, एक बार मैं आपको पूरी डिटेल में 5 जो अपन ने पढ़े ना किस किन के आधार पर, उनको एक सारणी में लिखवा देता हूँ। फिर अपन इसके बाद में पढ़ेंगे कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में होती है तो उसको अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन या अपचय अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो गए आपके ऑक्सीकरण और अपचयन के। एक सारणी बना लो छोटी सी, एक तरफ लिख लो आप ऑक्सीकरण, और एक तरफ लिख लेते हैं अपन अपचयन। आई बात समझ, एक तरफ लिख लिया अपन ने ऑक्सीकरण, ठीक है। इसके अंदर अपन 5 अंतर देखेंगे। कितने देखेंगे, क्रम संख्या लगाकर देख लेना अपन। 5 देखेंगे, 5 ही पढ़े अपन ने। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, ऑक्सीकरण के आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर, है ना। तो जहाँ पर ऑक्सीजन का योग होता है वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसके सामने सीधा उल्टा लिख लो इसका। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। आगे बात में पहला अंतर। दूसरे की बात करें अपन तो इसके अंदर दूसरा क्या हो जाएगा आपके, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण के अंदर हाइड्रोजन का क्या होगा आपके, निष्कासन। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके अंदर यहाँ पर अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा। उल्टा लिखना है, सीधा ध्यान रखें आप। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे योग हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो पहले हो गया हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण में, और अपचयन में हाइड्रोजन का योग। अब बात करें विद्युत धनी तत्वों का, तो आपके क्या हो जाएगा, विद्युत धनी तत्वों के अंदर पढ़े अपन तो विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है, देखो नंबर 3 पे ऑक्सीकरण में क्या होगा, विद्युत धनी तत्वों का, विद्युत धनी तत्वों का ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है। क्या होता है, निष्कासन। तो अपचयन में क्या होगा, इसका उल्टा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ की याद रख लो आप, दूसरी तरफ की अपने आप याद हो जाएगी आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, विद्युत धनी तत्वों का योग, है ना। जहाँ पे निष्कासन होता है, अपचयन, ऑक्सीकरण में निष्कासन हो रहा है तो अपचयन में योग होगा, और अपचयन में निष्कासन होगा तो ऑक्सीकरण में योग होगा। अब नंबर 4 की बात करें अपन तो विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होगा, विद्युत ऋणी तत्वों का ऑक्सीकरण में क्या होगा, योग होगा। धनी तत्वों का, ऋणी तत्वों का ऑक्सीकरण में क्या हो गया आपके, योग। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन में क्या हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन। सिंपल सी बात है, निष्कासन। ठीक है। अब लास्ट रहा आपके 5वां। ये 4 हो गए, 5वां क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर अभी अपन ने पढ़ा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है मतलब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। सिंपल सी बात है।
पॉजिटिव में अपन लिख लेते हैं त्यागता, और इसमें क्या हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे त्याग रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का योग, या फिर अपन इसको कह सकते हैं जुड़ना। तो ये आपके 5 प्रकार से अपन देख सकते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन को। अभी अपन ने पढ़ा, इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे, इनके अंदर अंतर अपन ने देखा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है आपके ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ये आप इंपॉर्टेंट करके देख लो, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन का योग होता है, वहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन यहाँ पे योग होगा तो वहाँ पे निष्कासन होगा, यहाँ पे निष्कासन होगा तो वहाँ पे योग होगा, यहाँ पे निष्कासन वहाँ पे योग, यहाँ योग वहाँ पे निष्कासन, निष्कासन और योग। इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। आगे बात समझ में, ऑक्सीकरण और अपचयन। अब ये दोनों साथ साथ में अभिक्रिया होती है तो उसको अपन कहते हैं अपौपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसके अंदर आप लिखो, इंपॉर्टेंट वो भी आ सकता है, और एग्जाम्पल भी देखते हैं अपन अपौपचय अभिक्रिया के। बेटा तो ये तो आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, तो ये आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, अपौपचय अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं अपौपचय अभिक्रियाएं। अपौपचय अभिक्रिया, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होना, दूसरे का अपचयन होना, तो दोनों साथ साथ में होगी ऑक्सीकरण और अपचयन, उनको अपन अपौपचय अभिक्रिया। तो लिखो, इन अभिक्रियाओं में इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है। एक पदार्थ क्या होता है आपके, ऑक्सीकृत होता है। एक पदार्थ ऑक्सीकृत होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। एक पदार्थ ऑक्सीकृत और दूसरा पदार्थ अपचयित होता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रियाएं अपौपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात समझ में, क्या कहलाएगी आपके, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। देखो अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके। CuO प्लस Zn, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन जिंक से करवाएं तो क्या बन जाएगा आपके ZnO प्लस Cu। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जुड़ी हुई है। ये ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है आपके, निकल रही है बाहर, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है आपके, निष्कासन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो वहाँ पे अभिक्रिया कौन सी होती है आपके, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वहाँ पे कौन सी होगी आपके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। और जहाँ पे ऑक्सीजन का योग होगा वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके,
अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग होगा, वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, आपके निष्कासन हो रहा है ना। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई आपके, ये तो हो गई आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपके अपचयन अभिक्रिया। आई बात समझ में। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अभी आपको। जैसे मैं बात कर रहा हूँ Zn प्लस CuSO4 की, अब इसके अंदर अभिक्रिया करवाएं अपन तो क्या बनेगा आपके ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये Zn आपके इसके अंदर परिवर्तित हो रहा है ना। Zn के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके ऑक्सीकरण। ऐसे ही बना लो आप, तो आपका या आसानी से समझ में आएगी। ऑक्सीकरण और यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी आपके अपचयन। एक तो ये भी हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का भी आदान प्रदान हो रहा है इसके अंदर। Zn के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पास में है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन 2 त्याग दिए, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पहले त्यागे हुए थे, इसने ग्रहण कर लिए, तो वापस कौन से होगी आपके अपचयन अभिक्रिया। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे आप Fe2O3 इसकी अभिक्रिया अपन करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा आपके Fe प्लस CO2। अभिक्रिया को संतुलित कर लो पहले, 3CO2 और 2Fe और 3CO, तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके, ये ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हुई है आपके ऑक्सीकरण। और यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई है आपके अपचयन। तो ये तीनों अभिक्रियाओं एग्जाम्पल के आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन अभिक्रिया क्या है। दोनों साथ साथ में होती है, तो इनको अपन क्या कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तीनों इसी प्रकार से बना लो, और ये आपके दोनों अभिक्रियाएं क्या कहलाती है अपचय अभिक्रिया। आगे बात समझ में, सिंपल सी अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे साथ में है पहले, और यहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है यहाँ पे, तो अपचयन सिंपल सी बात है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, एक और जुड़ रही है, तो क्या हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें, 2 शब्द हो रहे हैं, एक तो अपचायक और एक है ऑक्सीकारक। उनकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके ये ऑक्सीकरण और अपचयन कंप्लीट होता है। एक लिखो इसके अंदर पहले ऑक्सीकारक, है ना। दोनों की ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से। ऑक्सीकारक की तरह कौन सा पदार्थ व्यवहार कर रहा है, कौन अपचायक की तरह पदार्थ व्यवहार कर रहा है। तो ऑक्सीकारक, तो इसके अंदर लिखें आप जिस पदार्थ का अपचयन होता है। ये उल्टे हैं दोनों, बस बाकी सब सही है। ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों उल्टे हैं, अभी बताऊंगा। पहले परिभाषा लिख लो, फिर अपन समझा दूंगा मैं आपको। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करता है। वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक कहलाता है। दूसरी लिख लो साथ साथ में अपचायक, फिर दोनों को अपन साथ में देखेंगे। अब अपचायक
जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, उल्टे हैं दोनों, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में, अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, अपचय कहलाता है। आगे बात समझिए। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है, मतलब जहाँ ऑक्सीकारक और अपचयक दोनों शब्द क्या हैं, उल्टा हैं। मतलब जहाँ यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगी तो वहाँ पर ऑक्सीकारक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो ऑक्सीकारक। अपन देखते थे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, वहाँ पर क्या होती है, अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? तो इसके अंदर उल्टा है, ये दोनों शब्द ध्यान रख लेना, अपचयक और ऑक्सीकारक हमेशा उल्टे। जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी वहाँ अपचयक पदार्थ बनेगा, जहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी वहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ बना। एक लाइन और लिख लो इनके अंदर नीचे, अपचयक के आगे लिख लो। अपचयक तो क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक। और ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपके ऑक्सीकरण और अपचयन को अपन ने पूरी डिटेल से 5 भागों में बांट कर पढ़ा, एक एक करके पढ़ा। ऑक्सीकारक और अपचय के 2 शब्द आपको ध्यान रख लेना है, उल्टा हैं एक दूसरे के। जहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी वहाँ पर कौन सा होगा, आपके ऑक्सीकारक, और जहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी वहाँ पर कौन सा होगा, अपचय। तो इस प्रकार से ये आपके ऑक्सीकरण और अपचयन कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उत्प्रेरक पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए इतना ही।